नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं खेड़ी जटगांव में। हम पहुंचे हैं जज्जर ज़िले के अंदर ये गांव आता है और यहाँ की एक बेटी है जिन्होंने आईएएस की जो परीक्षा है वो पास की है। आज उनका बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। संजय कबलाना जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं इस बेटी का स्वागत करने के लिए। संजय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये आपके एरिया की बेटी ने नाम रोशन किया है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज पूरे देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जो निशा हमारी भाणजी है वो शिवाना गांव की बेटी है और खेड़ी जटगांव की भाणजी है, जिन्होंने मैं कहूँ पूरे देश में आज आईएएस की पद पर जो उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। मैं तो निशा बेटी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज जो खुशी का माहौल खेड़ी जट गाँव में, खेड़ी जट भी मेरा गांव है और आज मेरी भाणजी के नाते से मेरे पूरे गांव में आज खुशी का माहौल है। जिस तरीके से आपने देखा ढोल नगाड़ों के साथ हमारी भाणजी का स्वागत किया गया, मैं तो अपनी बेटी को, अपनी भाणजी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इसी लगन के साथ और इसी मेहनत के साथ लगी रहे और हमारा आशीर्वाद हमेशा इसके ऊपर बना रहे और ये इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ती रहे और तरक्की करती रहे। हमारी शुभकामनाएं पूरे परिवार को, मेरी भाणजी को और पूरे खेड़ी जट गाँव को और छवाना गाँव को और पूरी काद्यान खाप को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे साथ निशा भी है जिन्होंने आईएएस की जो परीक्षा है वो पास की। निशा, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आपने इस परीक्षा को पास किया, कितनी मेहनत की? इस परीक्षा को पास करने के लिए मैंने जितने स्टेजेस ऑफ एग्ज़ामिनेशन थे वो सबसे पहले दिए। उसके लिए तैयारी करने के लिए मैं 3 साल से इसमें लगी हुई थी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए। तो उस परीक्षा में चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी आई, क्योंकि पिछली बार मैं 2 नंबर से रह गई थी और उससे पहले 20 नंबर से। तो आखिरी में इस साल फाइनली मेरा फिर सिलेक्शन हो गया। आपने कितने प्रयास किए हैं इसके लिए? 3 अटेम्प्ट्स मैंने दिए थे इसके लिए। हाँ जी। आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी इसके लिए? मतलब डिपेंड करता है ऑन एक सामान्य तौर पे जो रोज़ की तैयारी करनी होती है वो 8-9 घंटे देने होते हैं। पर हाँ, जब परीक्षा पास आ जाती है तो ऐसे भी दिन होते हैं या रातें होती हैं जब नहीं सोया जाता है। जैसे रिज़ल्ट भी मेरा आया उसके बाद भी मैं नहीं सोई और मेरे इंटरव्यू से पहले भी कुछ रातें ऐसी रही जब मैं बिल्कुल, मेरी नींद गवारा हो गई थी, मुझे बिल्कुल नींद आती नहीं थी उन सब चीज़ों के लिए। तो कठिन है पर असंभव तो नहीं है। कुछ युवा कहते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो उन युवाओं को आप क्या टिप्स देंगे? जैसे कुछ युवा कहते हैं कि हाँ मन नहीं लगता है पढ़ाई में, उसके काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कारण हो सकते हैं। कुछ कारण ये भी हो सकते हैं कि बहुत तरीके की डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट हो गए हैं। तो उस चीज़ को मैं तो यही कहूँगी कि अपना टाइम को डिवाइड कर लें पूरे दिन को। जैसे 8 घंटे की नींद, 8 घंटे अपना पढ़ाई करना, फिर बाकी के 8 घंटे दिन के काम में। तो उस काम को भी आप साथ साथ जब निपटाते रहेंगे, जैसे मैं कुछ टाइम तक कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ इसकी पढ़ाई भी करना, और बहुत सारी चीज़ों से आपको कट ऑफ होना पड़ता है। बहुत सारे लोग उस टाइम पे ऐसे होते हैं कि जिनको आप नहीं टाइम दे पाते हो, तो वो चीज़ आपको एक लेवल तक समझनी होती है कि पहली प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्रायोरिटी आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए इस टाइम पे। जो प्रायोरिटी आप सेट कर लेते हो और ख़ुद से ईमानदारी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने इस टाइम पे इतनी तैयारी करनी है तो मैंने करनी ही है। उसकी ज़िम्मेवारी आपको, अपनी ज़िम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि माँ बाप या आपके रिश्तेदार या साथी जो भी होंगे वो एक लेवल तक आपको मोटिवेट करेंगे, बट खुद से अगर ईमानदारी होगी तभी ये सब संभव हो पाता है। जैसे आपने बताया कि आपने तीसरे झटके में जाके क्लियर किया है, तो पहले जब पहली बार आप दूसरी बार जब विफल रहे तो आपको कभी लगा कि शायद ये नहीं होगा?
फर्स्ट टाइम में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो हाँ मुझे लगा था कि शायद 20 नंबर से मेरा रह रहा है, तो मुझे चांस लगा कि हाँ हो सकता है कि ना हो, क्योंकि मन में डाउट आ जाता है उस चीज़ को लेके। ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ 18 ही पोस्ट, तो उसमें भी डाउट आता है कि हाँ क्या पता मेरा हो ना हो, या मुझसे ज़्यादा कोई तैयारी कर रहा है। मेरे मन में ज़्यादातर यही रहता था कि कोई ना कोई किसी कोने में बैठा होगा जो मुझसे ज़्यादा तैयारी कर रहा होगा, तो उस लगन के साथ मैं लगी रहती थी कि हाँ मेरी तैयारी उससे कम नहीं रहनी चाहिए। दूसरे अटेम्प्ट में जब मेरा 2 नंबर से रहा तो 2 तरीके थे मेरे पास, 2 चीज़ें थी मेरे दिमाग के अंदर। पहली ये कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, क्योंकि 2 नंबर से मेरा रह गया है तो मुझसे ज़्यादा तैयारी करने वाले होंगे। और दूसरी चीज़ ये थी कि सिर्फ 2 नंबर से रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये दोनों चीज़, बट आप जैसे जैसे तैयारी ज़्यादा करते हो, रिवीजन ज़्यादा करते हो अपने नोट्स की, और ज़्यादा मेहनत करते हो, टेस्ट करते हो और टेस्ट सीरीज़ बार बार लिखते हो, तो उन सबको करते करते धीरे धीरे वो चीज़ें, एक टाइम भी होता है, सब लोगों का आशीर्वाद होता है, वो सब जब मिल जाती हैं आपस में, लेकिन मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर जब इंटरव्यू की बात आती है तो कुछ लोग इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हैं, तो क्या आपने भी कभी नर्वसनेस महसूस की? नर्वसनेस मुझे इंटरव्यू में तो नहीं थी, क्योंकि मैं इससे पहले भी टीचिंग कर चुकी हूँ काफ़ी टाइम तक, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प कर गई थी। बट हाँ मैंने बहुत बच्चों का सुना है, इवन जो मेरे कुछ साथी इस बार सेलेक्ट भी हुए हैं, उन लोगों का भी ऐसे हुआ था कि इंटरव्यू के टाइम पे मतलब उनको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हुई थी। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि अपना डेली प्रैक्टिस करें। जैसे मैं भी कुछ अपने टीचर्स वगैरह से बात करती थी, तो डेली आधा घंटा मिरर में प्रैक्टिस करना, वो चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट कर सकती हैं। सवाल किस तरह के पूछते हैं इंटरव्यू में? इंटरव्यू में सवाल ऐसे हमें पता तो नहीं होता है कि क्या पूछेंगे, बट हाँ इस बार बाय गॉड्स ग्रेस मैंने जो तैयारी की थी, आप पूरी तैयारी करके जाओ। आप अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आप यूपीएससी में भरते हो, उसको पूरा तैयार करके जाओ। जैसे अगर नाम भी लिखा है तो पता होना चाहिए कि इस नाम के क्या अर्थ हैं, कहाँ से ऑरिजिन हुआ है। अगर मैंने लिखा है कि मैंने इस कॉलेज से पढ़ाई की है, तो जैसे मेरा कालिंदी कॉलेज था, तो कालिंदी का मतलब जो कि यमुना रिवर का नाम है, तो वो पता होना चाहिए। एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। और जैसे दिल्ली में मैं रहती हूँ, तो दिल्ली के क्या क्या इश्यूज़ हैं वो मुझसे पूछे गए। उसके अलावा इन्वायरमेंटल, मेरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, तो उससे रिलेटेड मुझसे पूछा गया। तो ज़्यादातर सब्जेक्ट रिलेटेड भी था मेरे इंटरव्यू में, पर वो ज़रूरी नहीं है। जैसे मेरे कुछ दोस्तों से स्टेट जो उनका है, स्टेट है, जैसे किसी का एमपी था, किसी का कुछ था, तो उनसे उनके स्टेट पे भी पूछा गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं, पर हाँ एक इंटरव्यू में जाने से पहले आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए उस चीज़ के लिए। आप इसका क्रेडिट किसे देंगे? इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्रेडिट जो है वो मैं अपनी फैमिली को दूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली ने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। इवन ऐसे भी टाइम होते थे जब मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उसके साथ साथ बड़े बुज़ुर्ग हैं, और इधर मामा मामी की साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, और बाकी जितने भी मतलब जैसे मामा हैं मैं भी यहाँ पे, और भी सब लोग हैं, सबके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि ये चीज़ संभव हो पाई है। जिस तरीके से आपने तीसरी बार में परीक्षा क्लियर की है, तो जो लोग पहली बार दूसरी बार जो विफल हो रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप से मतलब हार मत मानो आप, क्योंकि हार मानने वाले का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल कोशिश करना ही छोड़ दिया, तो आप अल्टीमेटली खुद ही ज़ीरो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हो। तो हार नहीं माननी है, और खुद से ऑनेस्टी रखना ही मेरा मंत्र है कि अपने आप से ऑनेस्टी रखो, और दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठ के कोई बच्चा ऐसा होगा जो आपसे ज़्यादा तैयारी कर रहा होगा। तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कभी हार नहीं माननी चाहिए उस चीज़ के लिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने कि आपको हार नहीं माननी है, और ये नहीं सोचना है कि आप हार जाओगे। आप अगर आप मेहनत करोगे दिन रात लगन से, तो आपको कामयाबी एक न एक दिन अवश्य ही मिलेगी।